ब्रेक के बाद सामना सवालों का में आपका स्वागत है और आज हमारे सवालों का सामना कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के चर्चित सांसद राजकुमार सैनी साहब, जो बेबाकी से तमाम सवालों का सामना कर रहे हैं। सैनी साहब, आपने ओबीसी के हक की बात कही। अगर हम जाट संगठनों की बात करें, उन्होंने कहा कि राजकुमार सैनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी पार्टी के भीतर कई लोग कहते हैं राजकुमार सैनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी सवाल पूछते हैं आपकी पार्टी के बड़े नेताओं से कि आप अनुशासन की बात करते हैं, लेकिन राजकुमार सैनी साहब तो ये बात कर रहे हैं। क्या डर नहीं लगता सैनी साहब? देखिए, एक वर्ष पहले जो लोग पूरे देश को डरा रहे थे कि हम दिल्ली को जला देंगे, हरियाणा को जला देंगे, उन्होंने वो कर दिखाया। उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इसके बनिस्बत क्योंकि प्रशासन में और शासन में उनकी पकड़ है जी। उन लोगों ने जो लोग अपनी डिफेंस के लिए इकट्ठे हुए उन पे मुकदमे बनवा करके उनके खिलाफ तो कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। जो लोगों के घर जला करके मरने वाले थे उन लोगों को तो 10-10 लाख का मुआवजा मिल गया। अब किस बात की तारीफ करूं, अपने घर की या अपनी इस जमात की? कि मुझे तो ये भी डर है कि मैंने जो सवाल उठाए बैकवर्ड के, उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड की हिफाजत के लिए मैंने अपनी बात रखी, एक शब्द भी अगर कोई मेलाफाइड इंटेंशन का या गलत प्रजातांत्रिक ढांचे के अलग मैंने कोई शब्द बोला हो, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की आज अवहेलना हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस जाति को, पर आपने भी कहा कि ओबीसी ब्रिगेड बनाएंगे। देखिए, मैं भी जवाब देंगे। मैंने ब्रिगेड की बात की। ब्रिगेड के लोग जो है वो कहीं सेना बन के हथियार लेके नहीं चले। यहाँ तो लोग डीजे बजा रहे थे, उधर लोग मरे पड़े थे और इधर लोग आरक्षण लेगा जाट, नहीं तो खड़ी कर देगा खाट। और लोगों ने, अपने मंत्रियों ने भी यहाँ तक कहा कि हाँ हम सक्षम हैं, इट मीन्स खड़ी कर देंगे खाट। खड़ी खाट कर दी। और अगर आप ये देख लें कि पूरे प्रदेश के अंदर जो माहौल हुआ, इस प्रदेश के माहौल को आज सद्भावना की जरूरत पड़ रही है। वो लोग अब सद्भावना के लिए भी घूम रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई हम तो सद्भावना में ही रहते हैं। जिन लोगों ने ये तांडव रचा, अब वो अपना सद्भावना और अपना आरक्षण लेकर के ओबीसी का 10% लूट करके अब वो अपनी सद्भावना लेकर के हमारा आरक्षण जो 27% है उसे पूरा कर देना पहले, और सद्भावना ही सद्भावना है, और अपने उस बात से बैकआउट हो जाए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही हुई है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों ने आरक्षण दिया उनके खिलाफ तो कंटेम्प्ट भी बनती है। सैनी साहब, आपकी सरकार, प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं, कुछ मंत्रियों को छोड़कर आपने सीधे तौर पर कहा जिन्होंने लड्डू खाए, जिन मंत्रियों ने लड्डू नहीं खाए, क्या उन्होंने कभी राजकुमार सैनी का साथ दिया? आप अकेला महसूस नहीं करते अपने आप को इस पार्टी में? देखिए, आज पूरे हरियाणा की जो आदर्श समाज है, या आदर्श समाज को हो या आदर्श समाज को हो, जो हमेशा शांति के पुजारी रहे हैं, जो अपने कारोबार को पता नहीं कितने अरसे से जोड़ तोड़ करके अपने में संभालने में लगे हुए थे, आज उनका सब कुछ धराशायी कर दिया। मेरे डरे रहने से उन लोगों की और क्या हालात होती है। कम से कम उन लोगों को इतना बल मिला, लोगों ने इकट्ठे होकर के, जब ज़्यादा तांडव हो गया हिसार में, जींद में, हंसी में, आपके जो है ना कैथल में, पुंडरी में, और नेकों जगह इस प्रकार लोग इकट्ठे हुए, सामना करने के लिए इकट्ठे हुए, और उन्हीं के खिलाफ वही फोटोआं उतार करके वही मुकदमे बना दिए जो कि अपनी जान माल के लिए हिफाजत में इकट्ठे हुए। आज तो सरकार आपकी है, फिर क्यों गलत मुकदमे बने? आज मैं ये बता दूं कि हमारा आयोग का एक बहुत सुलझा हुआ अफसर ओम प्रकाश जी इस आयोग के कमांडर बने, उसको जिम्मेवारी दी गई। लेकिन उन लोगों ने इतना मिसगाइड उसको भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर लोग इकट्ठे हुए बैठे रहे, 28 तारीख को उनको सफीदों जाना था। सफीदों में उन लोगों ने उसको वहां जाने ही नहीं दिया जिन लोगों के पास, जिनके साथ वास्तविक तौर पे घटनाएं घटी हुई। तो कौन मिसगाइड कर रहा है? जो प्रकाश सिंह आयोग है, कौन मिसगाइड कर रहा है? मिसगाइड तो जो लोग वहां पर इकट्ठे हुए उन लोगों ने, क्योंकि मेरे पास जो कंप्लेंट ये आई कि जी हम तो यहाँ धरने पे आ गए और हमारी औरतें और हमारे लोग थे जो विक्टिम थे उन तक तो कोई पूछने भी नहीं आया। पुलिस ने ये बात साबित कर दी कि ये जो बंदे मरे सफीदों में, ये हमने मारे। वो अपनी डिफेंस में लोग इकट्ठे हुए,
जबकि इस पर गोलियां चलाने वालों का लोगों का कहना यह है कि जो ये मारे वहां के एमएलए और उसके सपोर्टरों ने, जी उस समुदाय के। मेरा सवाल सैनी साहब ये था कि आपको क्या प्रदेश सरकार के कोई मंत्री आपके साथ खड़े नहीं हुए? नहीं, बहुत लोग हैं। लेकिन सामने आने से डरते हैं। रणधीर इतनी का इतनी देखिए, हिम्मत राजकुमार सैनी जितनी हिम्मत किसी के पास है। रणधीर कापड़ीवास ने बहुत खुल के कहा जी। उसके बाद जो है ना करण कंबोज बोला जी। इसके ऊपर एक दो बार नरवीर जी ने भी इसका पक्ष लिया और पवन सैनी ने इसका पक्ष लिया। ये जो बातें हैं ये सारी अंदर छुपी हुई हैं, लेकिन ये बात दीगर है कि मेरी जो साफ गोई के ऊपर मेरी बंसीलाल के समय में कुर्सी चली गई, उसके बाद वही अंदेशा चौटाला जी ने भी मतलब हमारे को अंदर करने के लिए पूरे 5 साल लगाए, और उसके पश्चात जब ये भूपिंदर सिंह हुड्डा सरकार आई, इस सरकार ने जो देश का बखेड़ा खड़ा किया, जो देश के अंदर ये भाईचारे को खंडित किया, उसका परिणाम आपके सामने है। क्या अब मौजूदा वक्त में भी वो आपको इस तरह का अंदेशा लग रहा है कि कुर्सी से आपको हटाने की कोशिश हो सकती है या हो रही है? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। मैं ये बात जरूर कहूँगा, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। जी। मैं उस बात से कभी चिंता लेकर के कि लोग जानलेवा हमले के लिए जो है ना रोज़ धमकियाँ दे रहे हैं, लोग रोज कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मैंने कोई शब्द पेश करके बताएं कि जिसको मैंने गलत ढंग से टोक दिया हो। मैंने 27% पूरे देश के अंदर रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास की है। हमें ये सरकार बता दे जो हमारी है, जिस घर में हम ही रह रहे हैं, कि वो 27% प्रशासनिक व्यवस्था में गजटेड पोस्टों में कहाँ गया, ये बता दे। जी सैनी साहब, जेड सिक्योरिटी की बात आपके समर्थक आपके लिए कर रहे हैं। उनका कहना है कई बार चिट्ठियां लिखी लेकिन नहीं दी गई। आपकी सरकार है केंद्र में भी, राज्य में भी। हो सकता है वो जो है ना इसके पीछे भी कोई ना कोई रंजिश भावना हो सकती है, साजिश आपको नजर आ रही है इसके पीछे। मुझे लगता है कि जब छोटे छोटे लोग इधर यूपी में कितने लोगों के पास जो जेड सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, और जहां पर एक समाज मिलिट्री को रोक दे, पुलिस को रोक दे, पूरे देश के सड़कों को रोक दे, वहां राजकुमार सैनी 2 गनमैनों के साथ कितना अपने आप को सुरक्षित समझता है। तो सैनी साहब, ये बड़ी अजीब बात नहीं लगती आपको कि आपकी सरकार, आप कह रहे हैं आपको धमकियां भी मिल रही हैं, लेकिन सुरक्षा की जब मांग करते हैं तो नहीं मिलती? और जिस तरह से आपने खुद उदाहरण दिया कि उत्तर प्रदेश में कई जगह पर बड़े सारे लोगों को सिक्योरिटी मिली हुई है, दुख होता है सैनी साहब। देखिए, इसके बारे में मेरे को कुछ शक नहीं है कि नहीं। सैनी साहब, पहली बार आपको भावुक होते हुए देखा, लग रहा है कहीं ना कहीं कोई टीस तो मन में है। अकेला महसूस करते हैं इस लड़ाई में? जो लोगों की भावनाएं आहत हुई है, उसका मुझे बहुत अफसोस। तो आपको लगा कि लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए था नहीं मिला, अन्याय हुआ लोगों के साथ? दादागिरी हुई जी। मैं दादागिरी के खिलाफ हूं। हक सब मांगते हैं, अपने हक के लिए सब लड़ते हैं, लेकिन जो दादागिरी प्रदेश में पिछले 5 मुख्यमंत्रियों के माध्यम से चली आ रही है, आज भी वही दादागिरी बैकवर्ड क्लास के साथ हुई। सैनी साहब, इतने दिनों से हम आपको गरजती हुई आवाज में सुन रहे हैं, लेकिन आज आपकी आंखें जिस तरह से भर आई है तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि राजकुमार सैनी के मन के अंदर एक बहुत बड़ा गुबार छिपा है, बहुत बहुत टीस आपको है इस बात की। ये कौन सी टीस है सैनी साहब? हमारे बहुत सारे भाई मार दिए, उन लोगों का सड़ा अभी ठंडा नहीं हुआ। लोग लड्डू बांट रहे, लड्डू खा रहे जी। उन्हें कोई अफसोस नहीं।
सैनी साहब, अब इस पूरी लड़ाई में अब आगे क्या देखते हैं, अब क्या रास्ता आपको दिख रहा है? क्योंकि जिस राजकुमार सैनी के मुंह से हमने हमेशा एक कमांडिंग शब्द सुने, आज उनकी आंखें जिस तरह से भर आई, तो क्या अब राजकुमार सैनी आगे क्या रास्ता देख रहे हैं? ऐसा भैया, मैं आपको बता दूं कि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, लेकिन ये स्पष्ट है जिसने भी शक्ति का दुरुपयोग किया उसका अंत सुनिश्चित है जी। सुनिश्चित अंत है। तो दुरुपयोग तो आपकी सरकार ने भी किया सैनी साहब, मैं तो इस बात से साफ देखिए, सरकार को तो डरा करके दुरुपयोग, उसमें अपने ही लोग बैठे हुए थे जो लोग उस तांडव से जुड़े हुए थे। मैं तो ये कहूँगा, जो लोग यहाँ पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए जंतर मंतर पे बैठे, जो लोग डरने की जरूरत नहीं, पीछे हटने की जरूरत नहीं, आगे ये आंधियाँ ये हवाएं आती जाती हैं, किसको आंधियाँ कह रहा था, कौन ये छोटे मोटे कह रहा था, आपने वो बहुत बखूबी सुना होगा। और जो लोग बोल करके गए कि आपके पास राजकुमार सैनी को समझाया जाता है, ठीक, नहीं तो हम इसको यूपी की भाषा में, क्योंकि गुंडे उन्होंने पाल रखे हैं जी। मैं किसी गुंडे से नहीं डरता, मैं किसी के लठ से नहीं डरता, ना मुझे उस बात का कोई चिंता। लेकिन जो पीड़ा है, सदियों से तो बैकवर्ड के साथ धक्का होता आया, लेकिन आज तो 35 बरादरी के लोग इस दुख को महसूस कर रहे हैं कि आखिर ये रिजर्वेशन इस भाव में दी गई तो ये पहले ही दे देनी थी, अगर लमलेट होना था जी। कि ना तो हमारी सरकार का ये एजेंडा था कि सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया तो दो शब्द में कह सकते थे हमारे अध्यक्ष जी भी और हमारे दूसरे जो केंद्रीय नेतृत्व कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हमने ना किया, ना हमने दिया था, ना हमने लिया। जो हुआ वो वोटों की खेती हो रही है, वो जेएनयू पे भाषण हो रहे हैं, रोहित मुल्ला पर भाषण हो रहे हैं, पूरा प्रदेश जल के राख हो गया, एक शब्द पार्लियामेंट की बेदी से नहीं बाहर निकला। एक विपक्ष कहे तो क्यों कहे, क्योंकि उन्होंने तो सारा किया। दोनों कंपनियां, चौटाला एंड कंपनी और कांग्रेस, ये कंपनियां हैं प्राइवेट सन्स की, अब ये दोनों कंपनियां इस देश का नाश करने पर लगी हुई थी। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, इनका नाश भी सुनिश्चित है। सैनी साहब, यानी कुल मिलाकर जो ये आरक्षण आंदोलन हुआ, इसके बाद जो स्थितियां परिस्थितियां बनी, आपका नेतृत्व, आपके सरकार उसको हैंडल तो नहीं कर पाए, और उसके बाद अब जो स्थिति है उसको भी संभाल नहीं रहे सही ढंग से। आपको लग रहा है कि आप रोज आप देख लें कि इस तरह से कभी बिल आते हैं या ऐसे पास होते हैं, उन पे बहस होती है, चर्चा होती है, राय जानी जाती है, चाहे सारे उसके बीच में समर्थन करते, लेकिन हर आदमी को उसके पक्ष में चार शब्द बोलने जरूरी थे कि भाई हम इसको पॉजिटिव कैसे मान रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने ओबीसी का हक छीनना ही नहीं, उनका तो और बढ़ाया है। हम पूछना चाहते हैं कि जो षड्यंत्र पिछले 5 मुख्यमंत्रियों के माध्यम से अफसरशाही की पोस्टों में हमारे से छीना झपटी हो रही थी, आज भी इस सरकार ने उसको सदा के लिए बंद कर दिया और 27 से 17 पर ला करके समेट दिया और उनको बांट दिया जो लोग पूरा प्रदेश जला रहे थे। अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है राजकुमार सैनी साहब की? मैं कोई रणनीति लेकर के कार्य नहीं करता, मैं हमेशा कमजोर के साथ खड़ा हुआ हूं। जी सैनी साहब, आखिरी सवाल, आपका जो संगठन है, आपके पार्टी के भी इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रही है, अभी रोहतक में भी होने वाला है, सद्भावना, सामाजिक समरसता। ये सामाजिक समरसता उन्हें ही जरूरत पड़ रही है जो आज रिजर्वेशन ले गए, बैकवर्ड क्लास का हक छीन ले गए, लड्डू खा गए, अब उन्हें समरसता की दिखाई दे रही है क्योंकि आगे वोटें लेनी है इन लोगों का, कोई और चारा नहीं है, इन लोगों को पुचकार करके सद्भावना में जोड़ लें। मेरा मानना यह है कि 27% रिजर्वेशन पूरा होने तक
और बाकी के लोग जिस प्रकार से 10-10% ब्राह्मण बनिया पंजाबी राजपूत के लिए, उसी प्रावधान में उनको भी सीधा ऐड किया जाए कि 10% इन 4 जातियों के लिए या 10% इन बैकवर्ड क्लासेज के अलावा जो लोगों को क्लास 3 और 4 में दिया उनके लिए भी 10-10% कर दें। हमें कोई आपत्ति नहीं, उनको भी दें जो उनके गरीब हैं, लेकिन हमारा 50% लोगों का 27% बैकवर्ड क्लासेज का जो हक है उसे पूरा करने से पहले नो कंप्रोमाइज फॉर सद्भावना, फॉर जो शांति संदेश। हमारा तो जो है ना, हम अपने में जी रहे हैं, जैसे भाईचारा लोगों का आपस में बना हुआ है उसको खंडित ना करें। जी, राजकुमार सैनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बातचीत करने के लिए। तो राजकुमार सैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनको अक्सर हमने ओबीसी के हक की आवाज उठाते हुए सुना, लेकिन आज पहली बार राजकुमार सैनी साहब का दर्द छलका, उनके अंदर की जो टीस थी वो बाहर आई आंसुओं के रूप में, उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया। लेकिन साथ ही साथ राजकुमार सैनी का ये कहना है कि वो ओबीसी के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जो आरक्षण जिस तरह से दिया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे और इस लड़ाई को आखिर तक लड़ते रहेंगे। तो सामना सवालों का मैं आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।